व्यक्ति हैं। मेरा कोई गोरख धंधा नहीं है, मेरा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर वाले हर जगह सेटिंग में रहते हैं, मेरा उससे कोई न डर है, न उसके डर से मैं भागा हूँ। पार्टी से आपने क्यों त्याग पत्र दिया? देखिए, विगत 22 वर्षों से मैं समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक रहा हूँ और छात्र जीवन से मेरा मन निश्चित रूप से समाज के उन वंचित लोगों के लिए, जो दलित, शोषित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनको न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा मेरे मन में एक पीड़ा बनी रहती थी। मेरा एक सपना था, मैं एक ऐसे देश के देश को आज़ाद कराने के लिए शहीदों का एक सपना था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सबको समान अधिकार और सम्मान मिले। उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, उस समाजवाद की अवधारणा को पूरा करने के लिए, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह जी और मुलायम सिंह जी जैसे व्यक्तियों की जो सोच थी, निश्चित रूप से प्रभु राम के उस आदर्श और उस समाजवाद जो दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी है, जिसने राज सत्ता का परित्याग करके 14 वर्ष तक जंगल का वनवास उन्होंने धारण किया और निश्चित रूप से उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ताक पे रख के समाज के दलित, पिछड़े, वंचित, वनवासियों और माता सबरी के हाथ से जूठे वैर खा के उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम समाज के सभी लोगों के एक साथ लेके चलेंगे, तभी देश और समाज का तभी विकास होता है, तभी सबके चेहरे पे मुस्कान आती थी। मैं उस समाजवादी का ध्वजवाहक था। मैं एक बाल्यावस्था का, उस समय कह लीजिए एक युवा अवस्था में, एक मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं समाज के लोगों को जो न्याय नहीं हो पा रहा है, कहीं पूंजीवाद के आधार पे, कहीं जातवाद के आधार पे, कहीं धार्मिक उन्मादियों के आधार पे, उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन ठीक उसके विपरीत समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र का, समाजवाद और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है पूंजीवाद, जाति उन्माद, परिवारवाद, धार्मिक उन्माद, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कहीं कहीं इनके चंगुल में फंसती नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे जनविहीन लोगों के, सलाहकार लोगों के कहने पे चल रही है, जिनका 10 वोट का जनाधार नहीं है, एसी कमरे से निकलते नहीं है, व्यवसायी लोग हैं। कार्यकर्ता आज कार्यालय पे जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों के प्रताड़ना का शिकार होता है। विशेष रूप से अगर उसे कृपा पात्र एजेंसियों का नहीं होता तो अपने नेता से नहीं मिल पाता है। एक ऐसी परंपरा हो गई है कि आज यहाँ पढ़े लिखे और सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों को सम्मान न देके जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे और चाटकारों के आधार पे कक्षा पास व्यक्तियों को भी बड़े बड़े पदों पे आसीन कराया जा रहा है। और उनके अंदर टैलेंटेड लोग जो है, चाहे वो MBA हो, चाहे MCA हो, चाहे वो डॉक्टरेट की डिग्री हो, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे हो, उनका चाहे जो जनाधार रहा हो, कार्यकर्ता के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में अगर उसके संघर्षों की वजह से दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। आज रामवृक्ष यादव जी उसके एक बहुत बड़े उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के ही रूप में सेवा में उनके द्वारा इतनी बड़ा घटना घटा, लेकिन आज कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है। आज पूछा किसको जा रहा है? पूंजीवादियों को पूछा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को पूछा जा रहा है, जातवादियों को पूछा जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का हमसे स्वागत कराया जा रहा है जो जगत जननी मां को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है। ऐसे कुंठित व्यक्तियों को नेता के रूप में हमको थोपने का काम किया जा रहा है। आदरणीय लोहिया कहा करते थे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जहां अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके संगठन में, आपके समाज में, अगर समाज में सबको न्याय देने की बात नहीं होती है तो आप अपने आप को मुखर करिए, उसका विरोध करिए। मैं आज आदरणीय लोहिया के पथों पे चल रहा हूं। आदरणीय लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती। मैं तो 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी का मैं सेवा कर रहा हूं और जात के आधार पर मुझे उपेक्षित करके निश्चित रूप से हमेशा हमें वंचित किया गया। और मैं बार बार कहता था मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लोभ में मैं समाजवादी पार्टी की सेवा नहीं कर रहा हूं। मुझे टिकट मिले न मिले, MP बनूं न बनूं, मंत्री बनूं न बनूं, मैं विधायक बनूं न बनूं, लेकिन मैं समाजवादी विचारधारा मेरे मन में हमेशा बनी रहेगी। और लेकिन यह पीड़ा कि आज कार्यकर्ता के आधार पे, आज जात के आधार पे, संघर्षों के आधार पे मुझे उपेक्षित किया जा रहा है। आज निश्चित रूप से मैं जब इंडिया यूथ आइकॉन में बनाया गया, आज समाज में निश्चित रूप से मेरे कोई ऐसे कार्य थे जिसमें सरकार ने मुझे यूथ आइकॉन चुना। मैं पूरे हिंदुस्तान से यूथ आइकॉनों को लेकर मैंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इसलिए मिलवाया था कि आज समाजवादी पार्टी के एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे टैलेंटेड लोगों को लेके, एक ऐसे प्रतिभाओं को लेके आगे चले जिसमें नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन मुझे बड़े कष्ट और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं भी टैलेंट और प्रतिभा का सम्मान नहीं किया गया। जाति, धर्म, पूंजीवाद के आधार पर जो समाजवाद का और लोकतंत्र का दुश्मन है उसको महत्व दिया गया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कमी क्या स्थानीय स्तर से रह गई है समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी की मैं किसी व्यक्ति के वजह से मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी की सोच ही गलत हो गई है, परंपरा ही गलत हो गई है। और जब परंपरा जहां गलत होती है तो पूरे के पूरे
कुएं में अगर भांग पड़ता है तो पूरा पानी उसका दूषित होता है। आज समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय और अपमान हो रहा है, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की वजह से मैं, अध्यक्ष जी आपका भी बहुत सम्मान करते हैं, आप बराबर मिलते रहते हैं, क्या वजह फिर आप उनसे? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर मैं बराबर अपनी बात कार्यकर्ताओं की बात करता रहा। चुनाव के पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर मैंने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चुनाव में हम समाजवादी तभी सत्ता में आ पाएंगे जब हम ये दो दल बदलू है जो पूंजी के आधार पर टिकट मांगने आए हैं, जो अवसरवादी है, इनको छोड़ के अगर हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। मैंने उनको एक उदाहरण दिया था, जलालपुर से आदरणीय वहां से राय साहब, सुभाष राय जी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, 100 वोटर भी भूमिहारों का नहीं था, लेकिन जलालपुर से वो सत्ता के खिलाफ और बाई इलेक्शन वो जीते थे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक थे और कार्यकर्ता थे। उनके जैसे लोगों को भी लोलुपता निश्चित रूप से किसी भी संगठन के पतन का कारण बनता है, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सत्ता लोलुपता में कहीं न कहीं फंस गई है और सत्ता के चाह में कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है। यह अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं लोहिया की उन बातों को वहां विरोध करिए, लेकिन मैं मुझे विद्रोह नहीं करा। मैं समाजवादी पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं ताकि मैं स्वतंत्र रूप से अपना सामाजिक कार्य, अपने सामाजिक दायित्व को अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने समाज के वंचित, दलित और पिछड़े अकलीय समाज और सारे लोगों के लिए मैं काम कर सकूं। कहीं न कहीं पार्टी में रह के मैं ये काम करने से मुझे कुंठा हो रही थी, वो जाति आधार पे वहां पे उपेक्षित किया जा रहा था, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सत्ता में आने के लिए आपने इस्तीफा दिया है, ये गलत है। अगर मुझे सत्ता में आना होता तो मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी थे, आज से 6 वर्षों पहले वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे। आपको पता है मेरे सारे रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पे आसीन है। मैं समाजवादी पार्टी का एक समाजवादी सोच का एक मजबूत मैं व्यक्ति हूं। अगर मुझे सत्ता में जाना होता तो पिछले 5 साल पहले ही मैं सत्ता को स्वीकार किया होता। आपको पता है संघर्ष के आधार पे, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, किसी भी काल में मैंने अगर सत्ता का, अगर सबसे ज्यादा संत कबीर नगर में सत्ता से लड़ने का किसी ने काम किया, नौजवानों को मान सम्मान बचाने का काम किया है, तो प्रदीप सिसोदिया ने किया है। वो अवसरवादी लोग जो आज जात के आधार पर आज वोट मांगने और इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने बीवियों के आंचलों में छुपे बैठे थे जब कोरोना में जनता अपनी सांसें तोड़ रही थी। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जिलाधिकारी महोदया ने लिख के टांगा था कि संत कबीर नगर में ऑक्सीजन गैस प्लांट पे ऑक्सीजन का गैस यहाँ के लोगों को न देके सिद्धार्थनगर और बस्ती को दिया जाए। मैंने धरना देने का काम किया, और जब तक आदेश नहीं हो गया संत कबीर नगर के लोगों को ऑक्सीजन न दिया जाए, मैं धरने से उठने का काम नहीं किया था। मेरे खून और मेरे स्वभाव में शामिल है, मैं समाज का सेवा करूंगा। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं। समाज की सेवा हमेशा करता रहूंगा। राजनीति उस समाज सेवा को गति देने का मेरा माध्यम हो सकता है, लेकिन मेरा मन हमेशा राम और लोहिया के समाजवाद को स्वीकार करता है। मैं किसी भी आधार पर, धर्म, जाति और किसी भी आधार पर मैं उस आर्थिक गुलामी का मैं स्वीकार नहीं कर सकता जहां मान सम्मान न मिल सके और जाति आधार पे आपको उपेक्षित किया जाए। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे क्या अपील करना है? जो लोग मेरे साथ जुड़े, मैं उनसे इस बात का आश्वासन देता हूं और मैं उनसे निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, समाज के जो भी व्यक्ति न्याय की जहां मुझे लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, मैं शमशान घाट तक उनके साथ जाने का मैं काम करूंगा। मैं संबंधों का धनी व्यक्ति हूं। मैं किसी भी संबंध को जिस आधार पर जो है उसको आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। वो हमेशा हमारे दिलों में रहे, हमेशा मैं उनके सुख दुख में हमेशा उसी तरह से भागीदार रहूंगा। और मेरे संघर्ष और मेरे कार्य करने की गति आज इस्तीफा देने से मैं कहीं कुंठित नहीं हुआ, कई गुना तेज होगी। 28 तारीख से नौजवानों के सम्मान में खैलाबाद में एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। मैं पहला दस्तक दे रहा हूं कि जिसमें मैं कार्य करने जा रहा हूं। आप मीडिया के साथियों का हमेशा हमारे साथ स्नेह और सम्मान रहा है। अमर उजाला के साथ एक काम करने जा रहा हूं। मैं आप सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूं, जहां भी मीडिया के जिस भी साथी का, जिस भी परिवार का जहां जरूरत पड़ेगा, नौजवानों का जहां जरूरत पड़ेगा, प्रदीप सिंह के खून का अंतिम कतरा भी उनके कदमों में सेवा करने का काम करेगा।